जी, अब आपको बताया जाएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए इंस्टा फॉरेक्स का मेटा ट्रेडर कैसे डाउनलोड करें। तो आपने वेबसाइट ओपन करनी है www.instaforex.com। ये हमने खोली, ये ऑटोमेटिक पी के साथ ही आ गया है क्योंकि इसने डिटेक्ट कर लिया कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हमारे आईपी एड्रेस से इसने पाकिस्तान में वेबसाइट खोली जो कि उर्दू में है। आप इसमें भी रख सकते हैं। अगर आप अपनी लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो यहाँ ऊपर आप जाएंगे, थोड़ा जहाँ पे लिखा है ना उर्दू, ये देखें, इसके अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आ गई। आप जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे वो लैंग्वेज सामने आ गई। जैसे मैंने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, तो इंग्लिश पे क्लिक करके चंद सेकंड आप इंतज़ार कीजिए। जी, ये पेज सारा आप देखें इंग्लिश के अंदर चेंज हो गया है। आप चाहें तो उसको उर्दू में भी रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अच्छा, अब हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे इंस्टा फॉरेक्स का जो सॉफ्टवेयर है मेटा ट्रेडर। जी, वेबसाइट पूरी तरह लोड हो चुकी है। आप देखें आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं, ओपन ट्रेडिंग अकाउंट, ओपन डेमो अकाउंट और डाउनलोड इंस्टा ट्रेडर वगैरह वगैरह। हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड इंस्टा ट्रेडर। जी, यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के चंद सेकंड इंतज़ार करें। क्लिक करने के बाद जी, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद वो हमें नेक्स्ट पेज पे ले गया है। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो बता रहा है कि आपके पास जो भी है डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास विंडो है, किसी भी विंडो के लिए, विंडो एक्सपी से लेके विंडो 7, 8, 9, 10 किसी के अंदर पे ये चल जाता है। आपने ये डाउनलोड करना है। ये देखें, ये पहला वाला है, डाउनलोड मेटा ट्रेडर फॉर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जी, जहाँ पे पॉइंटर नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप जी क्लिक करें और चंद सेकंड इंतज़ार करें। जी, ये उसने एक फ़ाइल छोटी सी डाउनलोड के लिए आपको दे दी है। जिस मर्जी फोल्डर में आप इसको चाहें सेव कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है फॉरेक्स का, यहाँ पे या जहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट ये सेव हो जाए इसको आप सेव करें। ये छोटी सी फाइल है 3.3 MB की, ये चंद सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। तो उसके बाद आपको बताते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। जी, फाइल डाउनलोड हो चुकी है। उस फॉरेक्स के फोल्डर में आप देख सकते हैं ITC4 सेटअप _2 या जो भी फाइल आई है, इसको आप डबल क्लिक करें। जी, यस, जी, नेक्स्ट, इनका एग्रीमेंट है, इसको चेक बॉक्स है, यस आई एग्री विद ऑल टर्म्स ऑफ दिस लाइसेंस एग्रीमेंट। इसके ऊपर चेक बॉक्स को ऑन करके नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, यस, जी, इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये नेट से कुछ फाइलें डाउनलोड करके और ये इंस्टॉल करता है। आपको चंद सेकंड इंतज़ार करना होगा। जी, मेटा ट्रेडर इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली ये ओपन भी हो गया है और इसका आइकॉन डेस्कटॉप पे भी आ गया है। वहाँ से भी आप इसको इंस्टा ट्रेडर के नाम से ऑन कर सकते हैं। ये सामने 4 चार्ट नज़र आ रहे हैं, ये इसका डिफ़ॉल्ट व्यू है। याद रखिए, ये जो टाइम है इसका इंस्टॉलेशन का, ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर। अगर इंटरनेट स्पीड है स्लो है तो ये चंद मिनट या 1 घंटा ये इससे ज़्यादा भी ले सकता है, और अगर स्पीड ठीक है तो ये चंद सेकंड में भी इंस्टॉल हो सकता है। तो अब सबसे पहले हम इस पर आपको बताएंगे कि अपना डेमो अकाउंट कैसे बनाया जाए। तो ये था तरीका मेटा ट्रेडर 4 या MT4 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का। जी, डेमो अकाउंट से पहले आपको मेटा ट्रेडर की
के बारे में थोड़ा सा बता दें और इसका इस्तेमाल, ताकि आप इसके साथ फेमिलियर हो जाए। तो ये है मेटाट्रेडर 4। इसमें कुछ चीज़ें आपने याद रखनी। लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है मार्केट वॉच, इसके अंदर आपको तमाम पेयर जो है वो नज़र आ जाएंगे। आप इस पर राइट क्लिक करके शो ऑल करके भी तमाम पेयर देख सकते हैं, और हाइड ऑल करने से सिर्फ जो चार्ट सामने लगे वो पेयर रह जाते हैं, बाकी सारे हाइड हो जाते हैं। तो ये इसको कहा जाता है मार्केट वॉच। इसका टाइम इनके सर्वर के मुताबिक होता है। ये आप टाइम देख सकते हैं, आपने इस टाइम को फॉलो करना है जो सामने मार्केट वॉच के अंदर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये एरिया जो है नीचे का, ये कहलाता है टर्मिनल। ये टर्मिनल एरिया होता है। यहाँ पे आपको इसकी तमाम ट्रेडें जो है वो नज़र आएंगी कि कौन कौन सी ट्रेड लगी है, प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में है। और ये एरिया कहलाता है चार्ट एरिया। इस वक्त इसमें 4 चार्ट लगे हुए। तो एक इसमें यूरो यूएसडी का है, एक यूरो जेपीवाई का, एक जीबीपी यूएसडी का है, और एक एयूडी और कैड यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन का पेयर है। ये जो एरिया नज़र आ रहा है M1 से लेके MN तक, ये कहलाता है इसका टाइम फ्रेम। जैसे M1 का मतलब है मिनट 1, M5 मिनट 5, M15 मिनट 15, M30 जो है वो 30 मिनट, और H1 जो है वो 1 घंटा है, H4 4 घंटा, D1 पूरे दिन का है, W1 1 वीक का, MN पूरे मंथ का। ये टाइम फ्रेम होता है मुख्तलिफ कैंडल्स के साथ। ये आपको सामने नज़र आएंगी 3, आप देख सकते हैं ये कैंडल्स हैं। एक है बार चार्ट, दूसरा है कैंडल स्टिक, और तीसरा है लाइन चार्ट। ये अब हम इस पे क्लिक करते हैं। इस वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है बार चार्ट पे। अगर हम इस पे कैंडल स्टिक पे क्लिक करेंगे तो ये कैंडल्स की शक्ल में आ जाएगी, और लाइन पे अगर करेंगे तो ये लाइन की शक्ल में आ जाएगी। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाले चार्ट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ये देखिए, ये कैंडल्स और ये बार चार्ट। अच्छा, अब मैं ये सारे चार्ट क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद आपको इसमें बताता हूँ कि नया चार्ट कैसे लगाना है, या जिस भी सिंबल का चार्ट लगाना हो। जैसे ये यूरो यूएसडी है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, और इसमें ये ऑप्शन है चार्ट विंडो। जी, चार्ट विंडो के ऊपर आप क्लिक करें, ये चार्ट सामने लग गया। इसे बड़ा कर लें। अगर आप इसके साथ कोई और भी लगाना चाह रहे हैं, जैसे जीबीपी यूएसडी, इसको राइट क्लिक करें और चार्ट विंडो, ये अब आपके सामने देखें, एक में यूरो यूएसडी है और दूसरे में जीबीपी यूएसडी का चार्ट लग गया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट H1 की कैंडल्स के ऊपर आते हैं। ये देखें H1 यानी 1 घंटे की कैंडल। हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं मिनट 1 पे। ये अब मिनट 1 पे ऊपर आ गई। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कैंडल है वो 1 मिनट के अंदर चेंज होगी। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये कैंडल स्टिक के ऊपर, और ये कर दिया जूम। ये कैंडल को आप अपने सामने देख सकते हैं। ये बनता, जैसे मिनट पूरा होगा ये चेंज हो जाएगी। जो डिफ़ॉल्ट व्यू है उसके मुताबिक जो वाइट कैंडल है ये फिल, ये सेल की तरफ इशारा करती है कि ये कैंडल सेल में जा रही है, या बेरिश है, या बिड है, या शॉर्ट है। और जो खाली आउटलाइन में बनी होती है, ग्रीन कलर की आउटलाइन है, ब्लैक बैकग्राउंड है, वैसे तो इनको चेंज भी किया जा सकता है, डिफ़ॉल्ट व्यू के मुताबिक बता रहा हूँ। ये इसको हम कहेंगे कि ये बाय की तरफ जा रही है, या बुल की कैंडल है, या आस्क वाली है, जो भी आप इसको कहना चाहें, ये बाय की तरफ ये कैंडल जाती है। अच्छा, मार्केट वॉच के अंदर आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं हर पेयर की जो चल रही है। जैसे यूरो यूएसडी है, इसकी आप देखें 2 प्राइस शो कर रहा है, एक आस्क और एक बिड। आस्क का मतलब होता है बाय, और बिड का मतलब होता है सेल की प्राइस। ये इस वक्त प्राइस चल रही है 1.0925, ये आस्क प्राइस है, और बिड प्राइस इससे सिर्फ 3 पिप जो है कम होगी। पिप का मतलब है PIP, परसेंटेज इन पॉइंट्स। ये याद रखिएगा, इस
टर्म को कि ये बहुत ज़्यादा फॉरेक्स के अंदर यूज़ होती है। ये 3 पिप का फ़र्क है, ये 3 पिप हमेशा इससे कम होती है बाय से, जो सेल की प्राइस है ये आपके सामने नज़र आ रही है। ये जैसे ही चेंज होती जाएगी इसमें 3 पिप का फ़र्क आता जाएगा, ये फ़र्क रहेगा। ये 3 पिप का जो फ़र्क है ये असल में इस ब्रोकर का कमीशन होता है। इसको फॉरेक्स की ज़बान में स्प्रेड कहा जाता है। तो ये था हमारा जी। अब हम आते हैं इस एरिया की तरफ जी। यहाँ पे इससे नीचे एक बार है, इसको नेविगेटर कहा जाता है, देखिए लिखा हुआ भी है। और इसके अंदर आपको नज़र आएंगी 4 चीज़ें, एक अकाउंट्स, इंडिकेटर्स, एक्सपर्ट एडवाइज़र और स्क्रिप्ट। अकाउंट के अंदर आपके जो अकाउंट होंगे वो उनकी लिस्ट होती है सारी। इंडिकेटर जो है मुख्तलिफ इसके इंडिकेटर हैं जो बताते हैं कि मार्केट इस वक्त बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। उनको पढ़ना जो है वो एक अलग चैप्टर है, वो बाद में बताया जाएगा। एक्सपर्ट एडवाइज़र के अंदर आपके जो है वो सारे रोबोट्स, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर सब इसके अंदर डाले जाते हैं। इसी तरह नीचे स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट्स भी इसके अंदर डाले जाते हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं। जैसे आपकी बहुत सारी कोई 50-60 ट्रेडर लगी है, उन सबको एक साथ अगर काटना है तो उसके भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी स्क्रिप्ट के अंदर जो है डाले जाते हैं। तो ये थी एक इसकी छोटी सी इंट्रो जो इसका है मेटाट्रेडर 4 सॉफ्टवेयर, MT4 भी इसको कहा जाता है। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको बता दी है, इसका तारुफ हो गया है। अब हम आपको बताएंगे कि डेमो अकाउंट को कैसे बनाएं और कैसे इस्तेमाल करें जी। अब हम आते हैं डेमो अकाउंट की तरफ। डेमो अकाउंट को प्रैक्टिस अकाउंट भी कहा जाता है। डेमो अकाउंट या प्रैक्टिस अकाउंट का मकसद होता है कि आप अपने रियल बैलेंस को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, ताकि जिस वक्त आप अपना रियल बैलेंस यूज़ करें तो आपका जो है लॉस उसका चांस कम से कम हो। तो ये बिल्कुल रियल की तरह ही काम करता है, सिर्फ इसमें ये होता है कि आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, बाकी जितना मर्जी आप इसके अंदर लॉस कर जाएं आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता इसके लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं डेमो अकाउंट की तरफ कि डेमो अकाउंट कैसे बनाना है। तो इसी में आप देखें फाइल के ऊपर क्लिक करें और नीचे आइए, यहाँ पे लिखा है ओपन एन अकाउंट जी। अच्छा, इसके बाद ये विंडो आपके सामने आ गई जिसमें मुख्तलिफ सर्वर्स हैं। हमें सिर्फ ये सर्वर चाहिए instaforex-demo.com। इसको सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट करें और उसके बाद यहाँ पे आ गया जी, इसको आपने सिलेक्ट करना है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ, न्यू डेमो अकाउंट जी। इसके ऊपर सिलेक्ट रख के और नेक्स्ट करें और चंद सेकंड इंतज़ार करें जी। ये सामने आपके एक फॉर्म आ गया है, इस फॉर्म को आप फिल करें जैसा कि मैंने फिल किया हुआ है सामने के। सबसे पहले नाम और कंट्री अपना सिलेक्ट कर लें, ठीक है, स्टेट यानी सूबा, सिटी, पोस्टल कोड, एड्रेस, फ़ोन नंबर जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई अकाउंट टाइप। ये स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट है, आपने स्टैंडर्ड पे ही रखना है, इसको नहीं छेड़ना। उसके नीचे है लेवरेज। लेवरेज आपने रखनी है 1:500 और उसके बाद जो इनका ये एग्रीमेंट है इसको आप चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पे आ गया डिपॉजिट। जितना चाहें आप इसमें डिपॉजिट डाल सकते हैं। वैसे तो इसमें कुछ बने बनाए डिपॉजिट है, ये आप ड्रॉप डाउन को अगर क्लिक करते हैं तो सबसे कम इसमें 3000 है और मैक्सिमम भी आप देख सकते हैं कि इसमें 5 लाख का डिपॉजिट है या 50 लाख का, जितना भी है। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ $10 तो इसको आप काट के यहाँ पे 10 लिख दें तो ये $10 का अकाउंट बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि $10,000 तो ये आप 10,000 लिख दें तो ये आपका $10,000 का अकाउंट बन जाएगा जी। इसके ऊपर 10,000 लिख के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और इंतज़ार करें जी। ये उसने आपको आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, इन्वेस्टर पासवर्ड और ये इसका सर्वर
ये इसने आपको बता दिया। आप इसको यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, और अगर यहाँ से नोट करना किसी वजह से रह गया तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ पे आएगा। इसको फिलहाल आप फिनिश कर दें। जब आप फिनिश करेंगे तो ये इस मेटा ट्रेडर में देखें एक मेल बॉक्स का टैब है नीचे की तरफ, इस पर क्लिक करें। इसके अंदर एक मेल आई होगी, न्यू अकाउंट ओपनिंग, जी ये आ गई ईमेल। इसको आप डबल क्लिक करें और इसके अंदर आपको इसी अकाउंट की इंफॉर्मेशन सारी मिल गई। ये अकाउंट नंबर है, ये ट्रेडिंग पासवर्ड है, ये इसका इन्वेस्टर पासवर्ड है, और ये इसका सर्वर है। अगर आप इंस्टा फॉरेक्स का ही मेटा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये ऑलरेडी लिखा होगा instaforex-demo.com, तो आपको ये आईपी एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी और कंपनी का मेटा यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको ये आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये पासवर्ड दो तरह के हैं। आप यकीनन यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि इन्वेस्टर पासवर्ड का क्या मतलब है। तो इन्वेस्टर पासवर्ड असल में होता है रीड ओनली। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपने किसी को अकाउंट अपना देना है चेक करने के लिए, तो वो उसको देख सकता है कि आपकी ट्रेडिंग कैसी है, और लेकिन वो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ना कोई ट्रेड लगा सकता है, ना किसी ट्रेड को क्लोज कर सकता है, वो सिर्फ उसको देख सकता है। इसलिए इसको इन्वेस्टर पासवर्ड कहा जाता है। जो ट्रेडर पासवर्ड है ये मुकम्मल पासवर्ड होता है, इससे आप कोई भी ट्रेड लगा सकते हैं, कोई भी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, तमाम काम इस ट्रेडिंग पासवर्ड के ज़रिए से ओपन होते हैं। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है, खुद ब खुद फिनिश करते साथ ही ये लॉगिन हो गया। ये नीचे आइए, सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे एक ट्रेड का टैब है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये बैलेंस, इक्विटी और फ्री मार्जिन वगैरह ये दिखा रहा है। अगर आपको ये किसी वजह से दोबारा लॉगिन करना पड़ जाए तो उसके लिए आप फाइल पे जाएं, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, यहाँ पे आप कोई यूज़र नेम, पासवर्ड, और या सर्वर में देखें ये instaforex-demo.com आया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और भी काफ़ी सारे हैं तो आपका यहाँ से भी लॉगिन हो जाएगा। फिलहाल ये लॉगिन हुआ हुआ है तो हम इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था तरीका डेमो अकाउंट को बनाने का। अब हम अगले स्टेप में आपको बताएंगे कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है, ट्रेड कैसे करनी है। जी, अब आपको बताएंगे कि हमने इसमें ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करना है पेयर कि किस पेयर के ऊपर हमने ट्रेड करनी है। तो हमारे सामने मुख्तलिफ पेयर हैं, हम चाहते हैं कि यूरो यूएसडी के ऊपर जो है वो ट्रेड की जाए। तो हमारे सामने यूरो यूएसडी का पेयर है। इसका एक तो तरीका ये कि आप इसको सिलेक्ट करके और ये ऊपर न्यू ऑर्डर है यहाँ से कर सकते हैं, और या इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके, या सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये सामने आपके एक विंडो खुल जाएगी, उसमें आपकी आस्क और बिड प्राइस दोनों आ रही है। अच्छा, इसमें हमने सिलेक्ट करना है कि कितने वॉल्यूम की लगानी है ट्रेड। ठीक है, ये इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट 1 वॉल्यूम सिलेक्ट है। 1 वॉल्यूम का मतलब 1 लॉट होती है। 1 लॉट को आप ऐसे कंसीडर करेंगे कि जैसे अगर आपके पास $100 का बैलेंस है तो $100 में 1 वॉल्यूम जो है वो $1 की ट्रेड गिनी जाएगी, और ये बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। हम इसको स्टार्ट करेंगे 0.01 से। 0.01 का मतलब है कि एक वॉल्यूम का यानी 1 वॉल्यूम का 100वां हिस्सा। ठीक है, या आप मैनुअल भी लिख सकते हैं काट के 0.01 या 0.02 या 0.10। ये डिपेंड करता है आपके बैलेंस के ऊपर कि आपके पास बैलेंस कितना है। तो 0.01 की जो है वो ट्रेड हम लगाने लगे हैं, और इसमें यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आपने बाय की लगानी है या सेल की। फिलहाल मैं इसमें बाय की ट्रेड लगाने लगा हूँ। ये बाय के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जी ये ट्रेड लग गई। नीचे टर्मिनल विंडो में आप देख सकते हैं कि उसने आपको एक ऑर्डर नंबर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद उसकी डेट और टाइम है, फिर टाइप आ गया, ये बाय की ट्रेड है। साइज यानी उसका वॉल्यूम कितना है, ये 0.01 की ट्रेड है। सिंबल उसने बताया कि यूरो यूएसडी
का वॉल्यूम आपने यूरो यूएसडी का पेयर इसमें यूज़ किया। प्राइस के किस प्राइस पे लगाई, यानी जिस वक्त आपने ट्रेड लगाई उस वक्त मार्केट कहाँ पे थी, वो थी 1.0926 के ऊपर जी। उसके बाद आ जाता है S/L, इसका मतलब होता है स्टॉप लॉस। फिर आ जाता है इसमें T/P, इसका मतलब होता है टेक प्रॉफिट। और फिर इसमें एक प्राइस आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है, ये प्राइस है करंट प्राइस। पहली जो प्राइस है वो थी जिसके ऊपर आपकी ट्रेड लगी है। दूसरी प्राइस वो है जो इस वक्त मौजूदा चल रही है। उसके बाद यहाँ आ जाता है इसका कमीशन और स्वैप, इनको छोड़ दें, ये आपके इसमें इस्तेमाल में नहीं आएंगे। फिर आ जाता है इसका प्रॉफिट कि इस वक्त आपकी जो ये ट्रेड है ये प्रॉफिट में है या लॉस में है। जिस वक्त हमने ट्रेड लगाई बाय की, हमने एक एनालाइज किया था कि मार्केट मुसलसल बाय में जा रही है, लेकिन यूँ हुआ कि जब हमने ट्रेड लगाई तो उस वक्त मार्केट सेल की तरफ चल पड़ी। तो ट्रेड लगते साथ ही ये, क्योंकि 0.01 की ट्रेड है, 3 पिप का कमीशन जो है यानी इसका स्प्रेड वो इस ब्रोकर का होता है, तो ऑलरेडी वो 3 पिप के लॉस में होती है। तो उसके बाद ये हुआ कि मार्केट मजीद सेल की तरफ 1 पॉइंट चलेगी, जिससे वो अब 4 पिप के लॉस में है, और इसलिए ये आपको इसमें 4 सेंट का लॉस आ रहा है, यानी 0.04 का लॉस है। अगर ये जाएगी बाय की तरफ तो ये पहले आपका स्प्रेड बराबर होगा, ये 0 पे आएगा, उसके बाद मजीद ऊपर जाएगी तो ये आपको प्रॉफिट देगी। इस वक्त ये 4 पिप के लॉस में है। नीचे आपकी ये डिटेल आ रही है कि बैलेंस इक्विटी आपकी कितनी रह गई है। इक्विटी आपका एक्चुअल बैलेंस होता है कि कितना आपका रह गया है। अगर इक्विटी आपके बैलेंस में प्लस होगी तो समझ लें कि आपकी जो है इस वक्त प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो इस वक्त ये आप लॉस के अंदर है, ये 5 पिप का इस वक्त लॉस है इसमें, यानी 5 सेंट का, ये कम ज़्यादा होता रहेगा। मार्जिन इसने यूज़ किया है इस वक्त 0.22 का मार्जिन इसने यूज़ किया है। फ्री मार्जिन आपके पास जो है पड़ा है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। मार्जिन लेवल इतना यूज़ किया है, ये भी सामने आपके आ रहा है। अब हमने इस ट्रेड को क्लोज करना है, तो इस ट्रेड के ऊपर यहाँ पे ये प्राइस के नीचे रख के हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ट्रेड आ गई सामने। अब इसको हमने ये क्लोज के ऊपर क्लिक कर दिया, ओके करें। अब ये क्लोज होते होते हमें 6 सेंट का लॉस देगी। इसी तरह हम सेल की ट्रेड लगाएंगे, अगर मार्केट सेल में जाएगी तो वो आपको प्रॉफिट में देगी, आपको प्रॉफिट होगा। और बाय की ट्रेड अगर लगाते हैं और मार्केट बाय में जाएगी तो प्रॉफिट होगा, मार्केट सेल में जाएगी तो लॉस होगा। ये इसको डिसाइड करना ये आपका काम है कि भी आपने इसको कैसे डिसाइड करना है कि मैं इस वक्त बाय की लगाऊं या सेल की लगाऊं। तो ये तरीकाकार है इसमें ट्रेड लगाने का। तो ये था डेमो अकाउंट बनाने और उसको यूज़ करने का तरीकाकार।